मेरी बाइबल क्या बोलती है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या बोल रही है? मुझसे बोल रही है। क्या रक्षित तू नहीं जानता तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर, तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो मेरी देह में रहता है प्रियो। तो जैसा वो है वैसे हम हैं इस जगत में। अगर यीशु मसीह हैंडसम था, खूबसूरत था, अगर यीशु मसीह जब इस संसार में चल रहा था, तो वैसे मैं और आप भी इसी संसार में सामर्थ्य से, शक्ति से, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम भी चलेंगे। हमारे माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है। अपने एक तार के बाजे को बंद करना शुरू कर दें। अपनी वही मेरी ढपली मेरा राग नहीं चलेगा प्रियो। प्रभु चाहता है उसकी प्रजा उस वचनों को सुने और उसको अपने मन में धारण करे। बोलता क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की, ये देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज सबसे ज्यादा क्रिश्चियन जवान बेटे लोग अपनी देह को दारू से भर रहे हैं। क्षमा करना जो मुझे सुन रहा है। कई लोग तो ये भी बोलेंगे अगर ये पादरी मिले तो उसको पकड़ कर मारेंगे। पर मैं एक बात बोल रहा हूँ जवान मेरे भाई, मेरे जवान भाइयों, प्रिय लोगों, अगर आप अपनी देह को नाश कर रहे हो तो परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों में जो इस देह को नाश करेगा उसे मैं नाश करूँगा। आपकी देह है और आपको परमेश्वर ने खरीदा है। आपको परमेश्वर ने बुलाया है कि इस देह के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करें। आप इस देह को वेश्याओं के साथ इस देह को दूसरी जगहों में ले जाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। एक और वचन मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। दूसरा कुरिन्थी 6 उसका 16 क्या बोलता है? बोलता है और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूँगा, उनमें चला-फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर होऊँगा और वो मेरे लोग होंगे। आप उसके लोग होंगे, आप में वो चला-फिरा करेगा। और फिर क्या बोलता है? बोलता है इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता होऊँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। हम किसी अरे-गहरे के वचन को नहीं सुन रहे हैं। सर्वशक्तिमान एल शद्दाई, अडोनाय, तदस्केनु, सिद्धकेनु, इलोहीम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। इस वचन में जो बात बोल रही है, सबसे पहले हमें अपने देह की रक्षा करना है। हमें अपने शरीर की रक्षा करना। आपको मालूम है, आप क्या खा रहे हैं? चेक करें, चेक करें। अगर मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे बोला कि तुम एक दिन ऐसे हो जाओगे, तो मैंने उसकी बातों को कट कर दिया। आपके रिश्तेदार, आपके भाई-बहन, आपके सगे-संबंधी, आपके माता-पिता, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके ऊपर जो दोष लगाते हैं या नकारात्मक वर्ड आपके विरुद्ध में बोलते हैं, तुरंत उसको कट कर दो यीशु मसीह के नाम में और अपने आप को यीशु मसीह में रख कर अपने आप को देखना शुरू करो। तब आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को देखने पाएँगे। हालेलुया! हालेलुया! आप में से कई लोग सोचते हैं, अरे! पास्टर आ गए हमको ज्ञान पेल रहे हैं। हम आपसे ज़्यादा हमें लोगों ने ऐसे गोली मारी है। पास्टर के विरुद्ध में सामने एक व्यक्ति कुछ और दिखता है और पीछे सैकड़ों लोग छुरा लेके खड़े रहते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं। क्षमा करना परंतु मैं बहुत टेढ़ी बात बोलता हूँ और टॉन्ट में भी बोलता हूँ। कुछ लोगों को सीधी यहाँ लगेगी, यहाँ, क्योंकि मैं तो दिल जला हूँ बचपन से प्रियो। और मैंने एक बात और बोला है, मैं कोई कहीं और से उठाई गिरी नहीं आ गया हूँ। परमेश्वर ने जब वचन दिया है, तो हमें इस बात को समझना है। ये परमेश्वर का वचन है। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? शरीर की देखभाल
परमेश्वर की दी हुई ज़िम्मेवारी है। परमेश्वर ने आपको पहला पॉइंट है, परमेश्वर ने ये शरीर आपको और मुझको दिया है। इसकी ज़िम्मेवारी आपकी है। प्रतिदिन आप इसकी ज़िम्मेवारी उठाएँ। और क्या बोलता है? बाइबल मुझको और आपको सिखाती कि मेरी देह और आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें शुद्ध, स्वास्थ्य और अनुशासित रहना ज़रूरी है। हमें शुद्ध रहना है, स्वस्थ रहना है और अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है। घंटों सो रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, कहना चाहिए खा रहे हैं तो खाते ही चले जा रहे हैं, पी रहे हैं तो पीते ही चले जा रहे हैं। फिर व्यक्ति बोलेगा भैया इसका क्या होएगा? हाँ, तो सी सीधे फिर नरक जाएगा व्यक्ति। आज से इस बात को महिला हो या पुरुष, आप इस बात को समझ लें। सबके लिए प्रभु का वचन एक सा है। सबसे पहली बात, हमारे स्वास्थ्य के लिए खान-पान बहुत ज़रूरी है। हमें संयम से खाना चाहिए। मैं अभी बता रहा था 95 में मेरे उस कज़न ब्रदर ने मुझे एक बात बोला था, अगर तुम ऐसे ही रहोगे और कंट्रोल नहीं करोगे, तो एक दिन तुम बिल्कुल अजीब से हो जाओगे, बेडौल हो जाओगे। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता। कुछ लोगों की टोकने की बात को ना नज़रअंदाज नहीं करना, परंतु उसको अपने हृदय में बैठा लेना और एक ही बात पे दृढ़ और अड़े और खड़े रहना, उनकी बात को गलत साबित करने के लिए। क्योंकि ऐसे लोग बहुत आएँगे। ऐसे जीवन में बहुत सारे लोग आएँगे और आपको नकारात्मक बोलेंगे, परंतु आपको उन बातों के लिए लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उनसे बहस नहीं करना है, परंतु उनको अपने कार्यों के द्वारा उत्तर देना है। तो सबसे पहली बात संयम के साथ खाना सीखें, संयम के साथ। नीति वचन 25 उसके 27 में क्या बोलता है? मैं जल्दी से आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। नीति वचन 25 उसका 27 क्या बोलता है? बोलता है बहुत मधु खाना अच्छा नहीं। बोल रहा है बहुत मधु खाना अच्छा नहीं। देखिए सबसे पहली बात मीठी चीज़ के लिए बाइबल भी मना कर रही है। मत खाइए प्रियो। इन दिनों में जितनी भी मिठाइयाँ, जितने भी कहना चाहिए मीठी चीज़ बन रही है, ख़ासकर सब केमिकल युक्त बन रही हैं। सब में मीठा ज़हर भरा जा रहा है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस संसार के लोग बोल रहे हैं। हमसे ज़्यादा तो अन्य जाति के लोग अवेयर होते जा रहे हैं और हम मसीह लोग वही ढर्रे पे चल रहे हैं। और फिर मालूम है क्या बोलते हैं हम? सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम क्या बोलते हैं कि प्रभु देखेगा, प्रभु चंगा कर देगा। एक भाई साहब बोलते हैं, प्रभु के दास लोग बोलते हैं, भैया हम तो दुआ करके खा लेते। बाइबल क्या बोलती है? क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर पर क्या रखे? अंगारे रखे और वो ना जले? यहाँ पर कोई है? अगर आप लोग हो ऐसे तो बताइए जिसका शरीर ना जले। अगर हमने वो मीठी चीज़ ज़्यादा खाई है तो उसका दुष्परिणाम होएगा ही होएगा। ओवर ईटिंग कई करे हैं तो एक समय के बाद आप मोटे होते चले जाओगे। आप किसी भी व्यक्ति को देखना अभी बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, मेरे बच्चे भी बोलते हैं, पापा मम्मी आप लोग ना बॉडी शेमिंग नहीं करो। एक नया शब्द हमने अपने बच्चों से सीखा है ना, आप लोग किसी को भी बोल देते हैं। हमने बोला बेटा हम लोग के समय में भी ऐसा बोला जाता था। देख वो मोटा जा रहा, वो मोटी जा रही है। अरे कैसा अजीब सा दिख रहा है वो। समझिएगा प्रियो, मैं मुझे क्षमा करना है, मैं आपको डोमिनेट या गिराने के लिए नहीं, परंतु मेरा संदेश है बड़ी जलन के साथ कि मेरे मसीह भाई-बहन लोग आज के बाद इस संदेश को सुनने के बाद बीमार ना रहें, बीमार ना हों, कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। इस प्रकाशन को जानने के बाद अपने खाने-पीने में सुधार लाएँ और जो-जो चीज़ मना की जा रही है उसको छोड़ें और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना शुरू करें। अच्छी चीज़ें बहुत
बहुत उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रभु सब कुछ आपके जीवन में करेगा। अगर एक बात आप दृढ़ कर लेंगे, एक बार आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे, प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। आज हम सिर्फ़ एक ही पॉइंट देखेंगे मेन, तो बोलता है हमें स्वस्थ खाना खाना है, संयम के साथ खाना है। मेरे बड़े भाई ने बोला तुम मोटे हो गए। मैंने आपको बताऊँ मैं 12 रोटी एक्सरसाइज़ करने के बाद, भिंडी की सब्ज़ी अगर मेरी बहन देख रही है, आपको मालूम अगर बना रही है तो मैं 12-12, 14-14 रोटियाँ खा जाता था। हमारे घर में मैं पानी अपनी इस छुंगली उंगली से बाल्टी उठाकर एक माला ऊपर मैं आता था, छुंगली-उंगली से। इतनी ताकत शरीर में, बिल्कुल दुबला-पतला और खूब एक्सरसाइज़ करता था। मैं आज आपको क्यों इस बात को बता रहा हूँ प्रियो, वो समय वो दौर अलग था। एक जवानी का समय एक अलग रहता है। परंतु जैसे-जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, धीरे-धीरे हमारी बॉडी भी ढलती चली जाती है और धीरे-धीरे हमारे शरीर में कहना चाहिए कमज़ोरियाँ आती हैं और वक़्त के साथ-साथ एक्सरसाइज़ भी छूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, जिससे कि हम कैलोरी का इंटेक भी मतलब खाना हम उतना ही खाते हैं और हमारे शरीर में वो खाना जाके जमते जाता है और फैट का रूप धारण कर लेता है। इसलिए आज से हर एक मसीही व्यक्ति, चाहे वो भाई हो या बहन, एक रोटी रात की छोड़ना सीख जाए। एक रोटी रात की आज से कम करना सीख लें आप लोग। मैंने मेरे बड़े भाई ने जब ये बात बोला मैंने 3 टाइम की रोटियों में 1-1 रोटी बंद करना शुरू कर दिया था। आपको मालूम है जब मैं ड्यूटी जाता था मैं 12 रोटी लेके जाता था अपने टिफ़िन में। आज मैं मात्र 3 रोटी लेकर जाता हूँ। मैं दिन भर में टोटल 8 रोटी खाता हूँ। अगर मैंने 4 रोटी खाया तो थोड़ा-थोड़ा चावल खाता हूँ। मैं आज आपको एक बात बोल रहा गिने अपने खाने को, काउंट करें उस कैलोरी को कि आप कितना खा रहे हैं, क्योंकि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जानबूझ करके इसको ओवर नहीं दें और इसको कहना चाहिए बिल्कुल रिलैक्स मोड में नहीं रखें। हमेशा कुछ काम करें, व्यायाम करें। दूसरी बात, आप व्यायाम करें, परिश्रम करें। साथ ही साथ विश्राम भी करें। जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे, तो उसके बाद आपको थोड़ा-सा कहना चाहिए रिलैक्स भी करने की ज़रूरत है, विश्राम भी करने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस 4 उसके 8 में क्योंकि शारीरिक साधना कुछ ही काम की है कुछ ही काम की है, पर भक्ति सब प्रकार से लाभदायक मतलब दोनों चीज़ें आपको बैलेंस करना है। आपने खाया है, तो प्रियो उसको थोड़ा-सा डाइजेस्ट भी करना है। अगर आपने दिन भर में इतनी कैलोरी खाया है, तो आपको उसको बर्न करना है। सुबह उठें और वॉकिंग करने जाएँ। आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर ही में आजकल घड़ियों में, आजकल मोबाइल में स्टेप काउंटर आता है, आप उससे वो करें। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, आप कम से कम 10 से 20 बार ऊपर-नीचे सीढ़ियों को चढ़ना-उतरना करें। और अपने देह में बोलते जाएँ, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया! आपको मालूम है 80 साल की अवस्था में 80 साल की उम्र में कैलेब यहोशू के सामने खड़ा था, बोलता मुझे वो पहाड़ दे दे, मैं कानवंशियों को वहाँ से निकाल दूँगा। आपको मालूम है क्या बोलता 80 वर्ष की आयु में 80-83 वर्ष की आयु में वो ये इस बात को बोल रहा है। बोलता अब भी मुझ में वो सामर्थ है, कि ये शहरपनाह को मैं लाँघ सकता हूँ। वो है परमेश्वर हमारा, जो बल देता है। सबसे पहली बात मधु ज़्यादा नहीं खाना मतलब मीठी चीज़ें नहीं खाना। दूसरी चीज़ हमें शारीरिक साधना भी करना है, कुछ करना है। मतलब मैं योगा का नहीं बोल रहा हूँ, परंतु कुछ एक्सरसाइज़ फिज़िकल फ़िटनेस आपको करनी है।
आप चाहे तो जिम जाएँ, चाहे तो आप वॉकिंग करने जाएँ, चाहे तो आप साइक्लिंग करें, स्विमिंग करें, पार्क में जाकर एक्सरसाइज करें। चाहे तो आप जंपिंग जैक्स लगाएँ, चाहे तो आप ड्रिल करें, आप मार्च पास्ट करें, आप चाहे तो कोई भी फ़िटनेस प्रोग्राम चुन सकते हैं जो आपकी बॉडी इन दिनों में आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐज के हैं तो आप सिर्फ़ फ़िटनेस के हिसाब से आप सिर्फ़ पैदल चलें, आप ज़्यादा लंबा चलने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आप लंबे समय तक चलें, धीरे-धीरे चलें, परंतु आप खूब देर तक चलें, बस आप ठीक हो जाएँगे। और जितने लोगों ने अपने शरीर को बिगाड़ लिया, वो आज की रात इस प्रार्थना के बाद क्षमा माँगकर ज़रूर सोएँ। आपने शराब पिया, गुटखा खाया, आपने सिगरेट पिया, आपने अपने माता-पिता की बात नहीं मानी, पास्टर की बात नहीं मानी, मेरी बात आज मानें, आप दीर्घायु होंगे। हालेलुया! हालेलुया! तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन परिश्रम करना है। इस शरीर के द्वारा आप कुछ परिश्रम करें। कुछ डंबल खरीद के लेके आएँ, कुछ रस्सी कूदने के लिए स्कीपिंग रोप लेके आएँ और कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ आप टीवी में लगाएँ और उसको देखकर करें। आपकी टमी बाहर नहीं होना चाहिए। आपका शुगर का इंटेक और आपका कहना चाहिए साथ ही साथ आपका नमक, दोनों का इंटेक आप कम करते जाएँ, आप फिट रहेंगे। और बोलता है उसी में विश्राम, जब आप विश्राम कर रहे हैं तो आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। जल्दी से उसी में तीसरी चीज़, नशा या गलत आदतों से बचाओ। आपको क्या करना है? नशे से और गलत आदतों से बचाव रखना है। कई बार इन्हीं आदतों के कारण लोगों का शरीर खराब हो गया है। वे मृत्युशैया पर हैं और कई लोग मर चुके हैं। कई लोगों की किडनी, लीवर फ़ेल हो गया है। कितना दुःख लगता है जब जवान बेटे-बेटियाँ इस संसार को छोड़कर चले जा रहे हैं। ख़ासकर मसीही जवान लोग। मैं मेरी कलीसिया में हर एक को एक बात को बोल रहा हूँ जितने मुझे सुन रहे हैं। मैं एक ऐसा पास्टर हूँ आपके हाथ जोड़कर, आपके पैर पकड़कर इस बात को बोल रहा हूँ। आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल बोलती जो बेटा उसे नाश करेगा, उसे मैं नाश करूँगा। मैंने आज हाथ धो लिए। अगर कल आप बोलोगे कि अंकल आपने नहीं बताया तो आप ये नहीं बोल सकते। मैं आज अपने संदेश के द्वारा और आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, प्रभु से आज की रात्रि माफ़ी माँगना और ताकत माँगना कि प्रभु आपको नशे से, गुटखे से, सिगरेट से, शराब से, अधिक शुगर खाने से, अधिक गलत संगति से, उन सारी बातों से बाहर निकाल कर लाए और वो लाने में सामर्थ्य है। नशा और गलत आदतों से बचाओ। गलत आदतें स्त्रियों में भी होती है, ठीक है? सुनिएगा, बोलता है पहला कुरिन्थियों 10 उसके 31 में, बोलता सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रियो, आज से एक निर्णय लें कि मुझको अपने परमेश्वर के लिए जीना है। मेरी देह मेरी नहीं है, परंतु मेरे प्रभु की है। प्रभु का आत्मा मुझ में वास करता है। जब आप अपने बच्चों को देखते हो, माता-पिता, आप कितने खुश होते हो? आप कितने खुश होते हो? परमेश्वर ने हमको रिमोट कंट्रोल से नहीं ऑपरेट किया कि हम लोगों को सब कोई को वो कंट्रोल कर रहा। उसने हम सबको एक फ्री इच्छा दिया है। आज इस संदेश को सुनने के बाद आपकी भी फ्री इच्छा है। आप इस बात को माने अथवा ना माने। स्टार्टिंग के दिनों की एक घटना बता के मैं समाप्त करूँगा, प्रार्थना करूँगा। मैं एक परिवार में जाता था, प्रार्थना करता था। बेटी बहुत मोटी थी, बहुत मोटी।
मैंने उसको बोला बेटा थोड़ा कम खाया करो, एक्सरसाइज़ करो, क्योंकि मैं फिट रहा शुरू से, तो मैं भी बोला किया करो। उन दिनों में बहुत फिट था मैं। अभी मैं फिर भी बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया हूँ, गेन कर लिया हूँ प्रियो। परंतु पहले मैं बहुत फिट था। सुनिएगा ध्यान से। आपको मालूम है उसकी माँ को बात बहुत बुरी लगी। धीरे-धीरे उन लोगों ने मेरा विरोध किया और मैंने मीटिंग लेना बंद कर दिया। जिस जगह पे मेरा आदर नहीं, मैं उस जगह पे पैर रखता भी नहीं हूँ, धूल झाड़ लेता। क्योंकि मैंने एक बात बोला, जो मुझे ये प्रभु का दास जानकर एक गिलास ठंडा पानी पिलाया, वो उसका प्रतिफल ज़रूर पाएगा। और जिसने विरोध किया, मैं उसको श्राप नहीं दे रहा, परंतु प्रतिफल ज़रूर पाएगा। यहीं पर सबको दिखेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको मालूम है मेरी तमन्ना थी कि वो बेटी कुछ समय लगता, परंतु नॉर्मल हो उसका स्ट्रक्चर हो जाता, उसकी शादी हो जाती, वो खूबसूरत दिखने लगती। परंतु माँ-बाप को ही बुरी लग रही बात। जब एक शिक्षक कभी कुछ चीज़ों को सिखाता है ना, तो हमेशा बच्चे को पुचकारता नहीं रहता, परंतु कई बार वो छड़ी भी चढ़ाता। बाइबल में लिखा हुआ है कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। आज मुझको और आपको इस बात को समझना है, सही शिक्षा अगर आपने नहीं सुने, सही वचन को अगर आपने नहीं सुने, आप फिर वही लाइन में लगे रहेंगे। और आज बहुत सारे मसीहों की यही हालत है। किसी की किडनी, किसी का लीवर, किसी की आँखें जा चुकी, किसी को कहना चाहिए शुगर के कारण बहुत से अंग डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि हम खाना नहीं छोड़ रहे। बाइबल में पौलुस बोलता अधिक माँस का चाहने वाला ना होना। बाइबल में लिखा पियक्कड़ स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। नीति वचन में लिखा हुआ है जब तू उसकी धार को कटोरे में उंडेला जाता तब उसको नहीं देखना। आपको मालूम है क्रिश्चियन लोग क्यों बदनाम हैं? क्योंकि फ़िल्मी दुनिया में सिर्फ़ एक ही चीज़ आती थी, जॉनी पीटर दारू पी के दंगा करेगा। तो अब आज भी क्रिश्चियन लोग बड़े ही उसी बात पे बड़ा खुश होते। कई लोग इतनी बहादुरी सोचते हैं कि उन्होंने अगर एक बोतल कुछ ही मिनटों में और घंटों में ख़त्म कर दिया। अरे तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हें वो बोतल एक दिन ख़त्म कर देगी। तुमने बोतल ख़त्म नहीं की है, बोतल तुम्हें जल्दी ख़त्म कर देगी। तुमने अपना शरीर दुष्ट आत्मा के लिए खोल दिया है। बाइबल में वो लिखा हुआ है चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज की रात्रि जितने भी लोग मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, मैं एक ही बात चाहता हूँ कि आप आज मन फिरा लें। अगर आपने उन गलत कामों को किए और उसके कारण आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है, प्रभु आपको उससे आज छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह आज की रात आपको छुटकारा दे और आपके जीवन में चमत्कार हो। हो सकता था आप तम्बाकू खाते थे, आप गांजा पीते थे, आप मुनक्का बटी खाते थे, आप भांग खाते थे, आप नाना प्रकार के नशे करते थे, आप किसी चीज़ को सूंघते थे, कोई चीज़ आप अपने शरीर में इंजेक्ट करते थे, आप अल्कोहल पीते थे, ये सब गलत है। बाइबल इसकी परमिशन नहीं देती। परमेश्वर इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता है। आपसे गलती हुई आप क्षमा माँगे, निश्चय मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और आपको पूर्ण रीति से भला-चंगा कर देगा। आपने बहुत ज़्यादा शक्कर खाया, बहुत ज़्यादा आपने मीठी चाय पी, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिया, आप क्षमा माँगे, प्रभु अब मुझको इस बीमारी से छुटकारा दे। निश्चय प्रभु छुटकारा देगा, निश्चय प्रभु छुटकारा देगा, निश्चय प्रभु छुटकारा देगा। हमने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करी, कई लड़कियाँ और कई लड़के जब माता-पिता उन्हें डाँटते हैं, सिगरेट पीने चले जाते हैं, शराब पीने लगते हैं। लड़कियाँ आपको मालूम है मीठा खाने लगती हैं। आप अपनी देह को खराब कर रही हो, किसी को नहीं।
आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसी गुस्से में आप कुछ भी करने लगे। आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे उस कज़न ब्रदर ने बोला, "तुम अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करे तो एक दिन तुम मुझसे भी ज़्यादा एकदम अजीब से हो जाओगे, गोलू-मोलू।" मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता, आज भी मैं हैंडसम दिखता हूँ। कुछ लोगों को बड़ा खराब लग रहा होगा परंतु आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप चैनल पर आए हो। कुछ लोग क्लिपिंग निकाल कर इधर-उधर शेयर करेंगे, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक आप प्रभु के वचन को नहीं ग्रहण करेंगे, आपके जीवन में छुटकारा नहीं आएगा। बोलता है मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, इसको अपनी आँख की ओट ना होने दे वरन अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं इनके जीवित रहने के और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही। आपको मालूम है आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी विजय, आपकी अच्छी फ़िटनेस यहीं पर आधारित है। जो अपने मन में हार गया ना, वो सब हार गया। आप लड़ाई आपके बैटलफ़ील्ड ऑफ माइंड आपके मन से स्टार्ट होती है और आप वहीं से अगर हार गए, बाइबल में लिखा हो जिसका मन हार गया, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। उसका फिर कुछ नहीं हो सकता प्रियो। इसलिए कोशिश करें, आज से अपने मन को आपको दृढ़ करना। कल सुबह जब आप उठेंगे, आपका नाश्ता, आपकी चाय, आपका दोपहर का लंच, आपका रात का डिनर, सब कुछ प्लान के अनुसार करें। ओवर ईटिंग बंद कर दें। ओवर ईटिंग बंद कर दें। शुगर और नमक खाना भी कम करते जाएँ। प्रभु आज की रात आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया! हालेलुया!
चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। इसी समय मैं तेरे छुटकारे को रिलीज करता, इसी समय मैं तेरे अद्भुत चमत्कार को रिलीज करता। रामाशा गरा 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 ला। प्रभु जिनके लिए नई बातें करना प्रभु जी, प्रभु जिस जिस बात में ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे प्रभु जी, आज से ये कंट्रोल करना शुरू करें। आज से इनके जीवन में छुटकारा आ जाए। आज से इनके जीवन में प्रभु जी वो गलत हैबिट से प्रभु जी अपने जीवन में छुटकारा पाए प्रभु जी। प्रभु इनकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। ये देह के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, इनकी देह के द्वारा, हम सबकी देह के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। बहुत हो गया, हमने बहुत गलत चीज़ें खा ली, पी ली, देख ली, इस शरीर में बहुत सारी गलत चीज़ें हमने करा है, क्षमा करना प्रभु जी। हर एक जवान बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसी चीज़ें खाया पिया, अपने शरीर में लगाया, अपने शरीर में डाला प्रभु जी। ऐसी बहनें जिन्होंने अपने शरीर में ऐसा किया प्रभु जी, हर एक को क्षमा करना और पूर्ण रीति से चंगाई देना प्रभु जी। हर बीमारी, निर्बलता, दुर्बलता, दुष्ट का अटैक, वो प्रभु जी फाटक जो इन्होंने शत्रु के लिए खोले थे प्रभु, आज बंद हो जाए यीशु के नाम में। आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, जो मुझ रक्षित में बसा हुआ है, इन प्रिय लोगों को भी जलाएगा आज और इसी समय। चंगे हो जा पिताजी, यीशु मसीह के नाम में इन प्रियों को चंगाई दे। इसी समय जो कन्फेस कर रहे, अपनी गलती को मान रहे प्रभु जी, आपका वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे सब अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु जी। इसी समय आप चंगा करना है, इसी समय धर्मी परमेश्वर आप इन्हें चंगाई देना और पूर्ण छुटकारा देना। राथा रा रखा था बारीना ना खतूरा मसी का बाराबा नमाला बा ठिकारा बारा बाराबा। कुछ लोग संयम नहीं रख पाते, आज से रखने पाए, अपने खाने में, अपने बोलने में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रित हो पाए प्रभु जी। जाने इनकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। मैं जानूं कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस प्रभु जी प्रतिदिन इस बात को, अपने आप को रियलाइज करें कि हमें संसार में जैसा वो है वैसे हम हैं इस संसार में। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के अनुसार जैसा वो है वैसे मैं और ये हैं इस संसार में प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते आपकी उत्तम आशीषों के लिए। रबा शंदर अला रबा, जो आपने हमें दिया, आपका नाम महिमा पाए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी इन प्रिय लोगों के जीवन में, हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। दया करना, हर एक को जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाना। हर एक के जीवन में वो जो स्ट्रगल है प्रभु जी, वो प्रभु जी दूर हो जाए प्रभु जी। जितने ओवरवेट मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, आज और इसी समय इनके शरीर नॉर्मल वेट में आ जाए, थायराइड गायब हो जाए, टीबी का प्रॉब्लम चली जाए, शरीर में ऐसी बीमारियां प्रभु जी, अस्थमा का अटैक यीशु के नाम में चला जाए, शुगर का अटैक यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर चला जाए प्रभु जी। बीपी यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए प्रभु जी। ऐसी चीज़ें लेने के कारण इनके बाल झड़े थे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में इनके बाल नॉर्मल हो जाएं। कुछ लोगों के दांत खराब हो गए, घिस गए, यीशु मसीह के नाम में इनके दांतों को नॉर्मल कर दीजिए प्रभु। मैं मिरेकल को रिलीज करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना के बाद प्रभु हमने सुना था कई लोगों के दांत नए आ गए प्रभु जी। प्रभु कुछ लोगों के लीवर खराब हो चुके हैं, मैं नया लीवर को रिलीज करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी इनके वो पुराने लीवर को अलग करके इनको नया लीवर दे दे प्रभु जी, नया लीवर, नई किडनी प्रभु जी। प्रभु इनके शरीर में प्रभु जी हार्मोनल डिसबैलेंस जो था प्रभु जी वो दूर हो जाए प्रभु जी, और इनके शरीर में प्रभु जी सब कुछ नया हो जाए। कुछ लोगों को आंखों से पानी आता, आंखों में जलन होती है, इनकी आंखें 6/6, इनका विजन 20/20 हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता,
कान प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जवान बेटे बेटियां बहुत ज़्यादा प्रभु जी ईयरफोन लगा के सुनती हैं प्रभु जी, बहुत देर तक ब्लूटूथ इस्तेमाल करते प्रभु जी, बोलने पर भी सिखाने पर भी ये नहीं सीख रहे प्रभु। आज और इसी समय इनके जीवन में काम कर प्रभु जी, इनके कानों में जो बहरापन आया प्रभु जी, आज और इसी समय ये बहरापन चला जाए। बार बार चिता जाने में भी जो नहीं सुनता वो नाश हो जाता, आपका वचन कहता। ये बच्चे आपके वचन को सुने और प्रभु छुटकारा प्राप्त करें प्रभु जी। प्रभु आपने अपने वचन में कहा था, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। हमने हर एक व्यक्ति को जो हमारी कलीसिया में आता है और इस चैनल पर आता, हमने बेस्ट दिया है प्रभु जी, आपकी ओर से आपने बेस्ट दिया है प्रभु जी, और हमने उसको प्रभु इन तक पहुंचाया है प्रभु जी। आज की रात्रि प्रभु जी हर एक के जीवन में चमत्कार हो। जो कोई भी इस समय प्रभु इन वचनों को ग्रहण करेगा, उसके अंदर में आपका जीवन और दीर्घ जीवन आ जाए, आपके इनके शरीर चंगे हो जाए प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है जो इन्हें ग्रहण करेगा उसके शरीर के चंगे रहने का और जीवित रहने का कारण होगा। आज और इसी समय मैं आपके जीवन को और बहुतायत के जीवन को रिलीज करता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। इन सबको बहुतायत की आशीष दे और प्रभु भला चंगा रख। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनने के लिए धन्यवाद, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को